हेलो दोस्तों, आज ये नंबर सिस्टम का 7वां वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 6 तक के वीडियो में नंबर्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में भी बताया था और साथ ही और भी कुछ बताया था। ये सभी आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में मैं आपको इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इवन नंबर होता क्या है। मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। देखिए, इवन नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इवन नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। इवन नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं। ओके दोस्तों, इवन नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। और ये सम संख्याएं होते क्या है। देखिए, वह संख्या जो दो से विभाज्य है उसे इवन नंबर या सम संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसे इवन नंबर या हिंदी में ऐसे ब्रैकेट करके लिख देता हूं, ये ऐसे करके सम संख्याएं कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8। ओके दोस्तों, इस तरीके से आगे जितना भी आएगा ये सभी दो से विभाज्य है, मतलब दो से भाग जा रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे इवन नंबर्स। ओके दोस्तों, अब मैं आपको ऑड नंबर के बारे में बताता हूँ। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ। ऑड नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विषम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, विषम संख्याएं। अब ये विषम संख्याएं क्या होती है, देखिए, वह संख्या वह संख्या वह संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं है उसे उसे हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। उसे ऑड नंबर्स ब्रैकेट में हिंदी में हम इसको बोलते हैं विषम संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब वह संख्या जो दो से विभाज्य नहीं है उसे हम ऑड नंबर्स बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे जितना भी आएगा नंबर जो दो से भाग नहीं जाएगा उसको बोलेंगे हम ऑड नंबर्स। ओके दोस्तों, तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में आप जान चुके हैं। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसको मैं अभी मिटा लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा जगह मिल जाए। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊँगा ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में। तो देखिए, जब भी हम इवन और इवन नंबर को जोड़ेंगे, इवन प्लस इवन, जब भी हम इवन और इवन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वैसे ही इवन और इवन को जब हम घटाएंगे तब क्या आएगा? वैसे ही जब हम क्या करेंगे? इवन और इवन को गुणा करेंगे, इवन और इवन को ये इवन को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? वैसे ही इवन और इवन को भाग करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तब क्या मिलेगा? वैसे ही ये मान लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब फैक्ट्स है। दूसरा फैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? इवन की जगह ऑड आ जाएगा, मतलब ऑड, अगर ऑड से जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? वैसे ही जब हम ऑड को ऑड से माइनस करेंगे तब क्या मिलेगा? उसी तरीके से जब ऑड को गुणा करेंगे ऑड से तब क्या मिलेगा? ऑड डिवाइड होगा ऑड से, तब क्या आएगा? ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब भी इवन और इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आएगा। वैसे ही जब हम इवन को इवन से घटाएंगे तो भी इवन आएगा। इवन को इवन से गुणा करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों? तब इवन आएगा। और जब हम इवन को इवन से भाग करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों? तब आएगा ऑड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इवन और इवन जो रहेगा वो दोनों इक्वल होगा, मतलब जो इवन दो होगा यहाँ पे, वही यहाँ पे भी दो होगा, तभी यहाँ पे ऑड आएगा। वैसे ही जब हम ऑड को ऑड से जोड़ेंगे तब क्या आएगा? तब यहाँ पे इवन आएगा। वैसे ही जब हम ऑड को ऑड से घटाएंगे तब भी यहाँ पे इवन आएगा। उसी तरीके से जब हम ऑड को ऑड से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? तब भी ऑड आएगा। ओके दोस्तों, वैसे ही जब हम ऑड को ऑड से भाग करेंगे तो भी ऑड आएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑड और ऑड का जब हम डिवीजन करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तब इक्वल ऑड रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा दूसरा फैक्ट। अब तीसरा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब हम इवन को जोड़ेंगे किसी ऑड से तब क्या आएगा? जब हम इवन को जोड़ेंगे ऑड से इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ दोस्तों इसको। तो देखिए दोस्तों, तीसरा फैक्ट, जब भी हम इवन को जोड़ेंगे ऑड से तब क्या आएगा? वैसे ही जब हम इवन को घटाएंगे ऑड से तब क्या आएगा? ओके दोस्तों, और जब हम इवन को गुणा करेंगे ऑड से तब क्या आएगा? ओके दोस्तों, तो देखिए, जब भी हम इवन को ऑड से जोड़ेंगे तब ऑड आएगा दोस्तों। उसी तरीके से जब हम इवन को घटाएंगे ऑड से तब क्या आएगा? तब ऑड आएगा। उसी तरीके से जब हम इवन को ऑड से गुणा करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों? तब आएगा इवन। ओके दोस्तों, वैसे ही जब हम ऑड को इवन से जोड़ेंगे तब ऑड आएगा। उसी तरीके से जब ऑड को इवन से घटाएंगे तब भी ऑड आएगा। उसी तरीके से जब हम ऑड को इवन से गुणा करेंगे तब भी इवन आएगा। अब मैं आपको चौथा फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको चौथा फैक्ट बताता हूँ। देखिए, चौथा फैक्ट होता क्या है?
मान लीजिए कोई संख्या इवन है ना, इवन है। इसका अगर हमने क्या किया, मान लेते हैं n टाइम्स किया, मतलब इसकी पावर में n टाइम्स कर दिया। तो जब भी हम इवन का पावर n करेंगे तो ये आएगा इवन, मतलब n जितना भी रख ले। कहने का मतलब जब भी इवन जो संख्या होगा उसका कोई भी पावर कर ले तब भी हम यहाँ पे इवन ही मिलेगा हमें। उसी तरीके से ये जो ऑड होगा, ऑड का पावर अगर n कर दिए तब क्या आएगा, तब दोस्तों यहाँ पे ऑड आएगा। ओके दोस्तों, तो ये 4 फैक्ट्स था दोस्तों। तो आप जब भी यहाँ पे इवन की जगह कोई संख्या रखेंगे और उसको जोड़ेंगे ऑड से तो हमेशा ही ऑड आएगा। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये मान लेते हैं हम लेते हैं इवन। इसका इवन नंबर क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका इवन नंबर होगा मान लीजिए 8। 8 को जब हम जोड़ेंगे ऑड से, मान लेते हैं 3, तो क्या आएगा, 8 3 11। 11 क्या है, ऑड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं आपको बताया था जब इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगा हमें। तो आप देख सकते हैं 11 ऑड है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं इवन का पावर अगर कुछ n कर दे, मान लेते हैं इवन कोई नंबर ले लेते हैं, इवन मान लेते हैं 4। अब 4 का पावर हम 1 कर दिए तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये तो सम है, मतलब इवन है। उसी तरीके से 4 का पावर अगर यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 3 रख देते हैं तो ये क्या आएगा, 4 चौक 16, चौक 64। तो 64 आप देख सकते हैं ये भी इवन है। तो कहने का मतलब जब भी हम इवन का पावर कुछ भी रखें तो भी हमें इवन नंबर मिलेगा। उसी तरीके से ऑड, मान लेते हैं ये ऑड की जगह हमने 3 रख दिया, 3 का पावर अब मान लेते हैं हम 2 कर देते हैं तब क्या मिलेगा, 3 3 9। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ऑड है। उसी तरीके से जब हम 3 का मान लेते हैं यहाँ पे 4 कर दिए तब क्या मिलेगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं ये भी ऑड है। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी संख्या का, है ना, मान लेते हैं वो संख्या इवन है, जब इवन है उसका पावर कुछ भी कर ले वो हमें क्या देगा, इवन देगा, मतलब इवन मिलेगा। उसी तरीके से ऑड जो कोई संख्या है उसका हम पावर कर दिए n, तो जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा ऑड। तो इस तरीके से ये 4 फैक्ट हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ओके।